सीखा था हम लोगों ने कि हु एम आई कहने का मतलब कि वो ये होता है कि जो हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है हमारी खुद की स्पिरिट होती है, वहाँ पे एब्सेंस ऑफ फियर होता है। इस दुनिया में जब आते हैं तो हम स्पिरिचुअल बीइंग होते हैं, उनका अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है। और ये जो सेल्फ इमेज हम उसको देते हैं कि तुम वर्दी नहीं हो, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, पेरेंट्स का दिया हुआ, टीचर्स का दिया हुआ, बच्चा आजीवन अपने साथ। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू सभी डिवाइन सोल्स। दिल से शुक्रिया करती हूँ आप सबका आज के सेशन में होने के लिए, क्योंकि लास्ट को भी जो हम लोगों ने सीखा था ना, मुझे ऐसा लगता है वो सारी चीजें हमें बचपन से पता होनी चाहिए थी। एक्चुअली हमारा जन्म उन चीजों के साथ हुआ था, बट हम भूलते चले गए। जैसे जैसे समय बीतता चला गया हम सब चीजों को भूलते चले। तो आज फिर से एक बार क्विक रिवीजन करेंगे जो हमने सीखा था, क्योंकि इस पूरी सीरीज में हमारा जो पर्पस है वो ये जानने का है कि हम हैं कौन, रियलिटी में हम कौन है। क्या मैं सिर्फ श्वेता हूँ, डॉक्टर श्वेता तिवारी हूँ, क्या हूँ, मेरा बेसिक नेचर क्या है। ये सारी चीजों की जो खोज है कहीं ना कहीं मेरी एक कोशिश है, जो मैंने समझा है वही मैं आप लोगों के बीच लेकर के आई हूँ। आज जो एक पहलू आपको दिखाऊंगी, जब मैंने उसको पढ़ा तो मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, मुझे आई थिंक हफ्ता 10 दिन ना बहुत अच्छा महसूस नहीं हुआ। बहुत कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि इस पे काम करने की हम सबको जरूरत है और इस नॉलेज की जरूरत सबको है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी इस चीज को सीखेगा, आज के सेशन को जो भी सीखेंगे हम, वो लोगों से शेयर जरूर करेंगे। आप वीडियो मत शेयर करिए क्योंकि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट प्लीज इस नॉलेज को जरूर शेयर करें। आज का जो है आपको बहुत थ्योरेटिकल लगेगा, बट थ्योरेटिकल इसलिए है क्योंकि इतनी सारी चीजें हमारे साथ इतने कम समय में हो जाता है और हम सबको पता भी नहीं चलता। तो प्लीज को हमें ध्यान से सुनना है, सीखना है। और मैं ये जितने भी स्लाइड्स मैंने स्पेशली इससे रिलेटेड, आज से रिलेटेड जो भी बनाया, या इसको हमें लोगों को सिखाना है। भेजिएगा मत, क्योंकि पढ़ने के किसी को मतलब आज के डेट में इतना मन नहीं करता है कि कोई ऐसी चीज आई है तो हम बैठ के उसे पढ़े। मैं एक ही चीज कहूंगी, अपने पास रखिए और लोगों को सिखाना है, समझाना। क्योंकि मुझे लगता है जैसे मेरी आंख खुली है ना, आज सबकी आंखें खुल जाएंगी इसको जान करके कि हम कब ईश्वर से डिटैच हो जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता, और हमारी गलती ही नहीं होती और हम ईश्वर से डिटैच हो जाते हैं। जबकि ईश्वर हमें जब इस दुनिया में लाते हैं तो कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, और कुछ ही समय के बाद हम डिटैच हो जाते हैं। कैसे होते हैं आज हम सब वो सीख रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एक क्विक रिवीजन करेंगे। लास्ट सीखा था हम लोगों ने कि हु एम आई कहने का मतलब कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। दुनिया के चश्मे से यहाँ हमें नहीं देखना था, हमें खुद के चश्मे से देखना था कि मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ, मुझे अपनी क्या गुड क्वालिटीज लगती है, मेरे वीक पॉइंट्स क्या है, मेरे स्किल्स क्या क्या है, और मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है यूनिवर्स। ये हमने कहा था, ये टास्क था हमारा और हम सबने इसको किया था बहुत ही अच्छे से। उसके बाद हम लोगों ने ये जाना कि जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हम जिस ट्रू सेल्फ के साथ, जो हमारा प्योर नेचर होता है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उसको हम लोगों ने जाना था। रिविजन करेंगे आज हम लोग। सबसे पहला हम लोगों ने जाना था कि जो हमारा ट्रू सेल्फ का जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो ये होता है कि जो हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है हमारी खुद की स्पिरिट होती है, वहां पे एब्सेंस ऑफ फियर होता है। नो कंपल्शन टू कंट्रोल थिंग्स, किसी चीज को हम कंट्रोल नहीं करना चाहते। जैसे लगता है कि सब अपने अपने अकॉर्डिंगली काम कर रहा है, फ्लो में है, सब एक हार्मनी में है। हम किसी भी चीज को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते। मैं जब भी एक कैरेक्टरिस्टिक आपको पढ़ रही हूँ ना, तो आप एक छोटे से बच्चे को याद करिएगा, 6 महीने, 8 महीने, साल भर के बच्चे को, उसमें ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिलेगा। नो नीड फॉर अप्रूवल एंड वैलिडेशन। 8 महीने, 1 साल के, 2 साल के बच्चे को अप्रूवल या वैलिडेशन नहीं चाहिए कि तुमने क्या किया, तुमने बहुत अच्छा काम किया। नो स्ट्रगल फॉर एक्सटर्नल पावर, उसको एक्सटर्नल पावर नहीं चाहिए होता, वो जानता है मैं बहुत पावरफुल हूँ इनर वर्ल्ड में अपने। इम्यून टू क्रिटिसिज्म, आप वो कितना भी कलर वलर कुछ भी गंदा लगा के चलाए, मिट्टी लगा ले, कुछ भी लगा ले अपने में, आप कहते तो क्या लग रहा है, वो फिर भी हंसता है क्योंकि इम्यून होता है उस समय वो क्रिटिसिज्म के लिए। हमारी आपकी तरह नहीं कि एक ने कहा श्वेता तुम कैसी लग रही हो, 3 दिन तक उस बात को दिमाग में घुमा रही हो, मुझे ऐसा बोला, मैं कैसी लग रही। उसने एक बार क्रिटिसाइज किया, मैंने सेल्फ क्रिटिसिज्म 100 टाइम्स कर लिया अपने आप, राइट। तो जो हमारा ट्रू सेल्फ होता है इम्यून टू क्रिटिसिज्म होता है। हम्बल होते हैं, फील सुपीरियर टू नो वन। आप देखिए एक बच्चे को लिए मायने नहीं रखता कौन मम्मा है कौन हेल्पर है, जो उसके साथ ज्यादा समय बिताता है, जिससे उसको प्यार मिलता है, वो उसका हो जाता है। मेरी नानी एक बड़ी अच्छी बात कहती थी, आज मैं उसका मतलब समझ पाती हूँ कि बच्चा ना कोख नहीं पहचानता है, बच्चा गोद पहचानता है। कहने का मतलब वो किस कोख से इस दुनिया में आया है, जन्म लिया है, उसे इसका भान नहीं होता, उसको उसका वो पता नहीं होता। वो जिस गोद में ज्यादा बैठता है वो उस गोद का हो जाता है। इतनी सुंदर सी चीज है क्योंकि वो ट्रू सेल्फ में रहते हैं ना। उसके बाद होता है इनफिनाइट, अनबाउंडेड होता है, लिमिटलेस होता है, प्योर जॉय में रहते हैं,
प्योर नॉलेज विद विजडम होता है उनके पास। वो अपने को पता है कि उनके पास जो विजडम है वो उनको पता होता है ये बात। इनफिनाइट साइलेंस होता है उनके अंदर। परफेक्ट बैलेंस का एग्जाम्पल होते हैं हम जब ट्रू सेल्फ में होते हैं। सिंप्लिसिटी एंड ब्लिस में रहते, ये हमारा ट्रू सेल्फ होता है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, हमारी एज बढ़ती चली जाती है, हम अपने ट्रू सेल्फ से दूर होते हैं। आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे, ये तो हम लोगों ने उस दिन जान लिया, तो इसको पूरा डिटेल में ऑलरेडी है हमारे पास। आज हम आएंगे उस पॉइंट पे कि हम लोग इस दुनिया में जब आते हैं तो हम स्पिरिचुअल बीइंग होते, हम जन्म से ही स्पिरिचुअल होते। हम चाहते हैं, हम कहते हैं कि हमें स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करना है, या हम कहते हैं कि हमें स्पिरिचुअल होना है। तो होने की बात मत करिएगा आज के बाद, स्पिरिचुअल तो हम सब हैं। ग्रो की बात कर सकते हैं क्योंकि हम भूल बैठे हैं अपने आप। तो जब आप अपने ट्रू सेल्फ में रहते हैं तो आप डिविनिटी से कनेक्टेड रहते हैं। ये मैं बताती हूँ कैसे। जब आप अपना ट्रू सेल्फ, आप में सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपके में है वो, तो ये कॉन्शियस माइंड होता है, ये सब कॉन्शियस माइंड है, ये सुपर कॉन्शियस माइंड है, ये डिविनिटी। तो जब आप अपने ट्रू सेल्फ में हम सब होते हैं तो कॉन्शियस सबकॉन्शियस से कनेक्टेड होता है, कॉन्शियस सबकॉन्शियस सुपर कॉन्शियस से कनेक्टेड होता है, और सुपर कॉन्शियस हमें डिविनिटी से कनेक्ट करते हैं। ये जो पूरा कनेक्शन है, हम ये पूरे अलाइनमेंट में रहते हैं। हम लोग हमेशा ये बात करते हैं कि जब भी आपकी लाइफ में कोई चैलेंज आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि आप अलाइनमेंट से हट गए हैं। वो इसी अलाइनमेंट की हम बात करें। मैं आज आपको एक बात बताती हूँ, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस हमेशा जुड़े रहते हैं। जब भी हमारी लाइफ में कोई चीज आती है तो हम डिस्कनेक्ट यहाँ से हो जाते हैं, क्योंकि सुपर कॉन्शियस ही हमें डिविनिटी से कनेक्ट करने में हमारी मदद। सुपर कॉन्शियस को आप हायर सेल्फ बोल सकते हैं। आपके जो भी गुरुज हैं वो सुपर कॉन्शियस या हायर सेल्फ होते हैं हमारे, जो हमें डिविनिटी से, डिवाइन से कनेक्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि हम डिस्कनेक्ट कैसे हो जाते हैं। ये मैं एक डायग्राम के लिए लाई हूँ आपको, कि आप ये देखिए, ये हम अलाइनमेंट में है तो हम कनेक्टेड हैं, और इसमें हमें इंस्पिरेशन देते हैं डिविनिटी कि हमें क्या करना है। हम कोई भी अपने सवाल अगर इस अलाइनमेंट में अगर हम हैं और हम अपना कोई भी सवाल ईश्वर के सामने रखते हैं या प्रेयर करते हैं, आपको उसका आंसर जरूर मिलता है, क्योंकि आप अलाइनमेंट में हैं, आप अलाइंड है डिविनिटी से, तो आपको आंसर डेफिनेटली मिलता है। लेकिन जब हम अपने ट्रू सेल्फ से दूर होते चले जाते हैं, तो जैसे कॉन्शियस और सब कॉन्शियस कनेक्टेड है, डिविनिटी और ये यहाँ कनेक्शन होता है, ये यहाँ पे मिसिंग है लाइन, ये दोनों कनेक्टेड रहते हैं, सुपर कॉन्शियस और डिविनिटी कनेक्टेड रहते हैं, बट हम यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, हमारा कनेक्शन छूट जाता है, और हमारी लाइफ में चाहे हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप, सक्सेस, फेम, सारे चैलेंजेस हमारी लाइफ में आने लगे। हम जो चाहते हैं हम उसे अटेन नहीं कर पाते, राइट। तो आज हम लोग जानेंगे कि अभी तक हम लोगों ने जाना कि हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं। दूसरा, हम लोगों ने ये जाना कि जब हम इस दुनिया में आते हैं तो उस समय हमारा बेसिक नेचर क्या होता है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, हम किस ट्रू सेल्फ के साथ हम इस दुनिया में आए होते, राइट। लेकिन जब हम इस दुनिया में जब आ जाते हैं, जब हमारा जन्म हो जाता है, तो जो हमें फैमिली मिलती है, जो हमें परिवार मिलता है, जो हमें एनवायरनमेंट मिलता है, उसमें हमारी परवरिश कैसी होती है और हम कैसे कैसे अपने ट्रू सेल्फ से डिटैच होते चले जाते हैं, आज वही बताने की कोशिश है। तो सबसे पहला हम लेंगे फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसका पहला साल कैसा जाता है। Young children have no control over how their primary caregivers treatment impact them. They form their beliefs in reaction to that early treatment. कहने का ये मतलब होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है, और उनके प्राइमरी केयर गिवर्स पेरेंट्स को कहा जाता है। जिस तरह से उनके पेरेंट्स उन्हें ट्रीट करते हैं वो उनका बिलीफ सिस्टम बनाते हैं। अगर उनके पेरेंट्स बहुत अब्यूजिव है, उनके पेरेंट्स के रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, तो उस 1 साल के बच्चे के अंदर एक पैटर्न बन जाता है कि वाइफ हस्बैंड का रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता, वो उसी समय बन जाता है, और उनके बिलीफ में आ जाता है कि अगर वाइफ हस्बैंड का रिलेशनशिप होगा तो ऐसा ही होगा, अब्यूजिव ही होगा, एक दूसरे को मारना पीटना ही होगा, और अगर प्यार का देखते हैं तो वो वही समझते। 1 साल में ही डेवलप हो जाता है पैटर्न, और ये प्रोग्राम जो अंदर जाता है, ये जो पैटर्न अंदर जाता है, वो थ्रू आउट पूरी एडल्ट लाइफ तक रहता है, तब तक जब तक कि वो लड़का या लड़की इस रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता कि नहीं, आई वॉन्ट टू चेंज माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ, और आई वॉन्ट टू चेंज दिस पैटर्न। आज आप पहले तो अपने आप को ऐसे हाथ आगे करिए और अपनी पीठ को थपथपाइए कि एटलीस्ट हम लोगों ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि हम खुद को चेंज करेंगे, ताकि आगे आने वाली जनरेशन को हम ये सफरिंग एज इट इज ट्रांसफर नहीं करें।
और आप सोच के देखिए कितने सारे आज लोग सो रहे हैं, अभी भी हम जाग गए हैं। तो ये हम ब्लेस्ड है ईश्वर के, हम उन चुनिंदा बच्चों में से हैं जिन्हें ईश्वर बहुत ज्यादा प्यार करता है, राइट। उसके बाद कहते हैं कि इसी फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में, मतलब विद इन 1 ईयर ही बच्चा अपनी रियल सेल्फ स्टीम खो देता है, अपना सारा पर्सनल पावर वो दूसरों को देना शुरू करने लगता है। Unknowingly, we are programming them through the negative emotions of rejection, disapproval, scolding, shame, guilt and fear. Within 1 year ही हम अपने बच्चों में ये सारी चीजें डाल देते हैं। अब रिजेक्शन हम कैसे डालते हैं? मैं सेशन कर रही हूँ, सपोज मान लीजिए मेरा चल रहा है, मैं बहुत, मुझे मजा आता है इस काम में। मेरी 1 साल की बिटिया आई दौड़ते तो मम्मा 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 तुम्हें पता है क्या हुआ? मैं बेटा ऐसे नहीं करो, अभी जाओ यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है मेरा। मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। उसके अंदर वो रिजेक्शन आ गया कि मम्मा के लिए मेरे से भी इंपॉर्टेंट कोई चीज है। वो उसके पास थ्रू आउट लाइफ रहेगा। वो कुछ भी अच्छा करके आई, मैंने कहा कुछ भी नहीं, ऐसे थोड़ी बनाते हैं बेटा ड्राइंग, क्या बनाया आपने? वो एक अप्रूवल के लिए आई थी मेरे पास कि शायद मम्मा कहेगी कितना सुंदर बनाया तुम। उसकी लाइफ में डिसअप्रूवल ऐड कर दी। स्कोल्डिंग के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हम प्यार से अपनी बात नहीं कह पाते। अपने शेम गिल्ट तो हमने इतने प्यार से डालते कि मैं आज इतनी मेहनत किसके लिए कर रही हूँ। हमें क्या लगता है 1 साल के बच्चे को हम बोल रहे हैं, वो उसी समय प्रोग्राम हो जाए, तुम्हारे लिए तो सारी चीजें कर रहे हैं और एक तुम हो। और डर हम उसके अंदर डालते हैं, उसके अंदर सबसे पहले डर बिठाते हैं। जबकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारा जन्म 2 इमोशंस के साथ होता है, लव एंड फियर। लव का रेशियो 90% होता है, फियर बहुत कम होता है, 10% ही होता है। लेकिन जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो हम फियर की मात्रा उसकी बढ़ाना शुरू करते हैं और लव का रेशियो कम हो। और विद इन 1 ईयर ही हम अपने बच्चे को प्रोग्राम कर देते हैं टूवर्ड्स फेलियर या टूवर्ड्स सक्सेस। क्योंकि आपने क्या किया, हम सब ने उसकी जो रियल सेल्फ स्टीम है, जो 100% वो हाई सेल्फ स्टीम के साथ इस दुनिया में आया होता है, हमारे प्रोग्रामिंग, हमारे अर्ली ट्रीटमेंट की वजह से, हमारे अर्ली बिहेवियर की वजह से उसके अंदर इतना लो सेल्फ स्टीम हो जाता है कि हम उसे फेलियर की तरफ भेज देते। विद इन 1 ईयर ही प्रोग्रामिंग हो जाती है। और अगर आपने उसके साथ अच्छा ट्रीटमेंट किया है तो वो सक्सेस की तरफ आप उसको विद इन 1 ईयर ही प्रोग्राम करें। और जब तक उसका पहला बर्थडे बड़े धूमधाम से मनाते हैं हम लोग अपने बच्चों का फर्स्ट बर्थडे, लेकिन तब तक वो अपने को रिजेक्ट करना शुरू कर चुके। सेल्फ रिजेक्शन, सेल्फ क्रिटिसिज्म, मोस्ट डैमेजिंग पैटर्न फॉर आवर सेल्फ चिल्ड्रन में भी। वो 1 साल के, आप उसका फर्स्ट बर्थडे तो बड़े धूमधाम से मनाते, बट उस बच्चे के अंदर जो आपने रिजेक्शन डाल दिया है, वो उसको उस समय से अपने को रिजेक्ट करना खुद ही शुरू कर चुका। ये है फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ की, जो हम अपने बच्चे को विरासत में देते हैं। फिर आता है दूसरा साल, जब उसका शुरू होता है। जब वो दूसरे साल में एंटर करता है बच्चा, तो अपनी मदर को खुश करता है लव, एक्सेप्टेंस और रिकॉग्निशन के लिए, क्योंकि उसका जन्म हुआ है इन चीजों के साथ। They assume since they were born with the knowledge of what recognition, acceptance and love are, their mother should know this too. क्योंकि हमारा जन्म इन 3 इमोशंस के साथ होता है, लव, एक्सेप्टेंस और रिकग्निशन। हम सबको ये अच्छा लगता है, तो बच्चा अपनी मदर से ये तीनों चीज चाहता है, प्यार चाहता है, एक्सेप्टेंस चाहता है और रिकग्निशन चाहता है। और उसको ये पता है कि अगर मुझे ये पता है तो माँ को भी ये 3 चीज पता होगी। बट हम तो भूल चुके हैं। जब बच्चा मेरे पास प्यार के लिए आता है तो मैं कहती हूँ बेटा अभी मैं काम कर रही हूँ, बाद में बात करती हूँ। बच्चे को गले लगाए हुए हमें महीनों सालों गुजर जाते। बच्चा रोता है तब हम उन्हें गोद में लेते हैं, अदरवाइज बच्चा अपने में खेल रहा है तो बस खेल ले दो भाई, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। एक्सेप्टेंस, बच्चा जैसा भी है उसे एक्सेप्ट नहीं करते, हम अपने अकॉर्डिंग उसे बनाने की कोशिश करते। और रिकग्निशन, बच्चा अगर कुछ बोल रहा है, इंपॉर्टेंट फील करा के सुनने की बजाय हम क्या करते, चुप रहो बेटा बड़े लोग बात कर रहे हैं, वो रिकग्निशन भी नहीं देते। और चूंकि उसका जन्म हुआ होता है इन 3 इमोशंस के साथ, उनको पता है माँ को ये सब पता है, माँ मुझे तीनों चीज देगी। लेकिन क्या होता है मदर और बच्चे के बीच में, क्योंकि मदर अपनी चीजों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो चुकी होती है, ये तीनों चीज मिसिंग हो जाता है उसके पार्ट से। और फिर शुरू होता है टैंट्रम बच्चों, क्योंकि उसको ये नहीं समझ में आता ना कि माँ बिजी है या माँ किसी चीज में इंगेज है। उसको क्या लगता है माँ मुझे प्यार नहीं करना है, माँ मुझसे प्यार नहीं करती, माँ मुझे एक्सेप्ट नहीं करती बिकॉज आई एम नॉट गुड। उसको ये पता ही नहीं चलता। और मदर इस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं करती है कि क्या है, जब देखो गोद में आने की कोशिश कर रहे हो, जब चाह रहे हो कि गले लगो, क्या कर रहे हो ये सब, जब देखो तुम्हें रिकॉग्निशन चाहिए, जब देखो तुम्हें हर चीज के लिए एक्सेप्टेंस चाहिए। और वो रिकॉग्नाइज नहीं करती है, बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करती बहुत बार। और प्यार वो जब वो नहीं दे पाती है, वो अनकंडीशनल लव, जिस लव के साथ वो बच्चा दुनिया में आया होता है, तो मदर इरिटेट होना शुरू करती है बच्चे के बिहेवियर से, क्योंकि बच्चा जिद करता है उस प्यार के लिए, वो जिद करता है, आपको सीख करता है हर टाइम में। और जब आप नहीं देखते उसकी तरफ, तब वो टैंट्रम्स शो करना शुरू कर, और फिर हमारा इरिटेशन का लेवल और हाई होता है कि अब ये बिगड़ रहा है।
और फिर जो हम स्टार्ट करते हैं, हम सबको पता है हम क्या करते हैं। और बच्चे को क्या लगता है कि अगर मदर ही डिनाई कर रही है लव एंड रिकग्निशन, इसका मतलब तो यही है ना कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं। और वो अपने को रिजेक्टेड वहां से फील करते हैं और पूरी लाइफ सेल्फ रिजेक्शन एंड लॉस ऑफ सेल्फ लव 2 years में हो जाता। बच्चे का अपना खुद से प्यार जो है ना 2 साल की उम्र में हमेशा के लिए, क्योंकि उसको ये लगता है कि जब माँ ही प्यार नहीं कर, माँ ही नहीं एक्सेप्ट कर रही, तो दुनिया मुझे क्या एक्सेप्ट। और 2 साल की उम्र में वो बच्चा अपना प्यार, और मैं आज आपको बताती हूँ इसी समय ये सीड बच्चे के माइंड में लग जाता है और वो समझता ही नहीं है कि रियल प्यार होता क्या। प्यार उसकी जिंदगी में 2 साल की उम्र में ही हमेशा के लिए खत्म। रियल लव वहीं पे एंड हो, और उसके बाद लव के जितने फॉर्म्स दिखाए जाते हैं उन फॉर्म्स में वो आगे जाकर के इस प्यार को खोजने की कोशिश में वो हर जगह गलत। मैं अगर आपको सच बताऊं तो बाय द एज ऑफ 4, 98% ऑफ अस हैव लॉस्ट द कंसेप्ट ऑफ लव वी वर बोर्न विद। 4 साल की उम्र तक जिस अनकंडीशनल लव के साथ हम इस दुनिया में आए होते हैं, मैक्सिमम बाय द एज ऑफ 4 हम सब उस प्यार को खो चुके। हमारे अंदर से वो प्यार, मैं अगर बोलूं तो कितनी दुखद बात कह सकती हूँ या कह सकती हूँ कितनी डरावनी बात है। जिस प्यार पे पूरी दुनिया टिकी है, जिस प्यार के सहारे हम डिविनिटी से कनेक्ट कर सकते हैं, वो प्यार 4 साल में खत्म हो जाता है और वहीं से हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और हम उनसे डिस्कनेक्ट होते हैं और हम सब के जीवन की सफरिंग स्टार्ट हो। अब आते हैं 3rd ईयर में। अब जब प्यार ही खत्म हो जाता है जीवन से, सेल्फ लव खत्म हो गया, सेल्फ रिजेक्शन स्टार्ट हो गया, अब ये बच्चे क्या करते हैं, सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ कदम बढ़ा लेते हैं। इनको कोई तो पथ अपना चुनना होता है, कोई पाथ तो इन्हें ऑप्ट करना होता है, तो ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन को चूज करते हैं। और मेरे पास ऐसे कुछ बच्चे हैं जिनको मैंने काउंसिल किया था, 12-13 साल के। उन्होंने अपने को ब्लेड से काटा हुआ है, उनके पूरे हाथ, उनकी पूरी थाइस ब्लेड से काटी। क्योंकि उनके, अब मैं इन चीजों को पढ़ती हूँ तो उतना डिटेल में वो बच्चा तो नहीं बता सकता, बट मुझे ऐसा लगता है उसके साथ कुछ ऐसा ही हुआ होगा। इसलिए उसका कहना है कि 5 years की एज से उसने अपने को काटना शुरू किया। तो बच्चा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव 3rd ईयर से स्टार्ट कर देता अपने को। और यहीं से वी सेपरेट आवरसेल्फ फ्रॉम द डिवाइन सोर्स एंड वी एक्सपीरियंस सेपरेशन फ्रॉम गॉड विद इन। डिवाइन सोर्स से तो ऊपर से हम डिस्कनेक्ट होते ही होते हैं, प्लस जो हमारे विद इन जो गॉड है, हम यहाँ से भी उससे डिस्कनेक्ट। और यहाँ से जैसे ही हम डिस्कनेक्ट होते हैं, हम रियल सोर्स ऑफ अनकंडीशनल लव से डिस्कनेक्ट। और आज मैं आपको बताती हूँ, जिनकी भी डिसफंक्शनल फैमिली रही है ना, उनको देखा गया है, उन पे रिसर्च है कि जब वो बच्चे बड़े होकर के किसी रिलेशनशिप में जाते हैं या उनकी मैरिज होती है, तो सपोज मान लीजिए कि अगर लड़की है और हस्बैंड उसका मारता है और उसकी बच्ची की जो फैमिली रही है बहुत डिसफंक्शनल रही है, उसको बहुत मारता है, तो वो उस मार को भी उस लव के फॉर्म में लेती है कि नहीं नहीं नहीं, ये प्यार करता है इसीलिए तो मुझे मारता है। आपने बहुत लोगों को सुना होगा, ये मुझे बहुत गुस्सा करता है मेरे ऊपर क्योंकि ये मुझसे प्यार करता है, ये मुझे हाथ उठाता है क्योंकि ये मुझसे बहुत प्यार करता है। अपनों पे ही तो बात किया जा सकता है ना, अपनों पे ही तो गुस्सा निकाला जा सकता है, अपने को ही तो मारा जा सकता है। रोड पे जाके कोई किसी को थोड़ी मार सकता। आप ये देखो कि उसमें इतना ज्यादा सेल्फ रिजेक्शन आ जाता है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन आ जाता है कि अगर कोई उसे मारता भी है तो वो उसको प्यार का ही रूप लगता है। वो इस इल्यूजन में जीता है वो इंसान, लड़का लड़की कोई भी हो। वी ऑल बोर्न इन लव, बट हाउ वी ट्रीटेड बाय आवर पेरेंट्स बिगिन टू शेप आवर बिलीव्स एंड आवर व्यू ऑफ रियलिटी एंड। कहने का मतलब हम सब एक जैसे इस दुनिया में आए होते हैं अनकंडीशनल लव के साथ, भरपूर मात्रा में होता है, आपके पास अबंडेंस में लव होता है हमारे। लेकिन जिस तरह से हमारे पेरेंट्स हमें ट्रीट करते हैं वो हमारे बिलीफ जन्म देता है। और आपको अच्छे से पता है कि बिलीफ जो होते हैं हमारी लाइफ को शेप। अब हमें जो मिला है, हम आजीवन अपने जीवन में सेम चीज अट्रैक्ट। आवर परसेप्शन ऑफ सेल्फ आइदर डिस्ट्रॉयज और एनहांस आवर सेल्फ। मैं खुद के बारे में क्या सोचती हूँ, ये छोटा सा बच्चा 3rd ईयर की एज में भी जो भी अपने बारे में सोचता है, अगर वो अच्छा सोचता है अपने बारे में तो अपनी आगे की अच्छी लाइफ को जिएगा, अपनी अच्छी क्वालिटीज को एनहांस करेगा। अगर अपने बारे में बुरा सोचता है तो अपने को डिस्ट्रॉय करेगा, और खुद को करेगा और आसपास की चीजों को भी डिस्ट्रॉय करेगा। तो ये था 3rd ईयर तक का। जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो 3rd ईयर तक ये सारी चीजें उसके साथ होती। फ्यू क्वालिटीज दैट मेक्स अस फील ऑल राइट विद आवरसेल्फ। हमें खुद के साथ सही फील करने के लिए हमें कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, तो उसके कुछ डेफिनेशंस मैं आपको बताऊंगी। हमारा सेल्फ स्टीम बहुत अच्छा होना चाहिए। व्हाट इज सेल्फ स्टीम? सेल्फ स्टीम इज फीलिंग गुड अबाउट योरसेल्फ। आप खुद के बारे में क्या सोचते हो, क्या फील करते हो, एग्जैक्टली नॉट सोचते हो, एग्जैक्टली व्हाट यू फील अबाउट योरसेल्फ। एंड अगर आपका सेल्फ स्टीम हाई होता है ना, तो आपको
आउटर वर्ल्ड से किसी अप्रूवल या वैलिडेशन की जरूरत है। आज अगर आप कुछ भी अच्छा करते हो और सोचते हो काश कोई तारीफ करे, तो इसका मतलब आपका सेल्फ स्टीम लो। और अगर आप अपना सिर्फ काम करते जाते हो, डजेंट मैटर कि आपको कोई अप्रिशिएट कर रहा है नहीं कर रहा है, वो बहुत शो करता है कि आपका सेल्फ स्टीम बहुत हाई है। आपको सिर्फ देने में विश्वास है कि मुझे देना है, अपना काम करना है, राइट। दूसरा आता है सेल्फ लव। सेल्फ लव को थोड़ा डिटेल में बताऊंगी यहाँ पे। सेल्फ लव का मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, सपोर्ट, रेस्पेक्ट एंड ट्रस्ट योरसेल्फ। आप खुद को रिकॉग्नाइज करते हो, सपोर्ट करते हो, खुद की रिस्पेक्ट करते हो और अपने आप पे ट्रस्ट करते हो, इज सेल्फ लव। एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो सेल्फ लव में होते हैं ना, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में आगे रहते हैं। नोइंग यू आर ऑल राइट, यू एम्पावर योर सेल्फ टू बी काइंड एंड केयरिंग ऑफ सेल्फ। आप सेल्फ के लिए भी उतने ही काइंड होते हैं जितना औरों के लिए। आप अपने लिए भी उतनी ही केयर करते हैं, अपनी केयर भी उतनी ही करते हैं जितनी आप दूसरों की करते हैं। एंड फॉलोइंग अ वेलनेस प्रोग्राम सच एज एक्सरसाइजेज एंड माइंडफुल ईटिंग। अगर आप खुद से प्यार करते हैं ना, तो आप कोई भी जंक फूड नहीं खाएंगे। मैं एक ही चीज पूछती हूँ, हम एज अ मदर अपने से ज्यादा अपने बच्चे को प्यार करते हैं, लेकिन कोई चीज अगर उसके लिए नुकसानदेह होगी तो वो कितना भी रोएगा, हम उसे नहीं देंगे। क्यों? हम उनसे बहुत प्यार करते हैं इसलिए। लेकिन हम कुछ भी खा लेते, कुछ भी अपने आप को बोल देते, सेल्फ क्रिटिसाइज करने में कभी पीछे नहीं रहते। खुद से प्यार नहीं करते इसलिए ना, क्योंकि इंसान जिससे प्यार करता है उसको बुरी चीज नहीं खिला सकता, उससे बुरी बात नहीं बोल सकते, उससे अपशब्द नहीं बोल सकते। और आप देखिएगा, हम सब सबसे ज्यादा अपशब्द अपने लिए ही यूज, राइट। उसके बाद लिसनिंग एंड रिस्पेक्टिंग योर बॉडी, माइंड एंड सोल। दिस इज कंप्लीट सेल्फ लव। अपनी बॉडी को सुनो, अपने माइंड को सुनो और अपने सोल को भी सुनना। हम लोग आज सेल्फ लव की बात तो करते हैं, बट किसी में इतना सेल्फ लव नहीं। हम अपनी बॉडी की नहीं सुनते, हम अपनी सोल की नहीं सुनते। तो मैं गाने की लाइन मुझे बड़ी सुंदर लगती है कि माना भगवान को मानते हो, मगर खुद से पूछो क्या भगवान की मानते हो। भगवान जो हमसे चाहता है उनकी मानते हैं? हम नहीं मानते। धरती आकाश को जानते हो, मगर खुद से पूछो क्या खुद को भी हो जानते? नहीं जानते। एक ही चीज कहती हूँ, यूट्यूब पे नॉलेज लेने से अच्छा है, बाहर की दुनिया को जानने से अच्छा है, पहले इस अंदर की दुनिया को जानो, जिसके अंदर एक डिविनिटी है। उस डिविनिटी से कनेक्ट करने की कोशिश करो, उस सुकून को फील करने की कोशिश करो जो हम सबके अपने अंदर है और हम उसे बाहर ढूंढ रहे हैं। इस शहर में, उस शहर में, इस मंदिर में, उस मस्जिद में नहीं ढूंढो, वो कहीं बाहर नहीं, सब हमारे अपने अंदर, राइट। फिर आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। यू नो यू आर एबल टू अकम्प्लिश योर गोल्स एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप कोई भी बड़ा गोल बनाते हो, दुनिया कहती है श्वेता तुम नहीं कर सकते, मैं कहती हूँ आई नो आई कैन। ये होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। दुनिया कहती है जो तुम्हारा ड्रीम है सुंदर दुनिया का, पॉसिबल नहीं है, मैं कहती हूँ आई नो ये पॉसिबल। ये मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस है। इतना क्राइम बढ़ रहा है, इतना ये बढ़ रहा है, मैं कहा फिर भी दुनिया सुंदर होगी आगे। वो बीज हमने बो दिया है, पेड़ बढ़ने और फल लगने बाकी, बीज तो हम लोगों ने लगा दिया। हम रहे ना रहे, आगे की दुनिया बहुत सुंदर, राइट। उसके बाद आता है सेल्फ अप्रूवल। इसका मतलब वही कि डू नॉट नीड एनीवन्स अप्रूवल। सेल्फ एक्सेप्टेंस, यू कैन बी हैप्पी विदाउट अनदर पर्सन्स लव, सपोर्ट और एक्सेप्टेंस। सेल्फ वैलिडेशन, यू नो यू आर ऑल राइट। तो ये सारे जो मैं कहती हूँ क्वालिटीज है जो हम सब में हमें अच्छा फील कराते हैं। अगर हम सब इन क्वालिटीज को अपने अंदर इंटीग्रेट कर लेते हैं तो हम अपनी चीजों को बेहतर बना सकते हैं अपनी लाइफ, राइट। अब क्या होता है, मैं आज आपको बताती हूँ कि जब बच्चे डिसफंक्शनल फैमिली में आते हैं उनके साथ क्या हो। डिसफंक्शनल फैमिली में पलने के बाद वो बच्चे दो तरीका अपनाते हैं। मैं बताती हूँ उन बच्चों के साथ क्या होता है। जो डिसफंक्शनल फैमिली का मतलब जिनकी फैमिली में बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहे हैं, बहुत सारे चैलेंजेस रहे हैं, इसमें क्या करते हैं, दो तरह से बच्चे अपने आप को ऑप्ट करते हैं। पहला क्या करता है, डिफेंसिव एंड क्लोज्ड, which leads to the intent to protect against anticipated pain and fear. With low self-esteem and self-worth, we try to avoid future pain. मैं अभी इसको थोड़ा डिटेल में लेके जाऊंगी। कहने का मतलब दो रास्ता वो अपनाते हैं, एक डिफेंसिव एंड क्लोज्ड का, जिसमें वो क्या करते हैं, एंटिसिपेटेड पेन और फियर से बचने के लिए ही वो सारे एक्शंस ले लेते हैं। वो बताऊंगी क्या क्या एक्शंस। नॉन डिफेंसिव एंड ओपन विद इंटेंट टू लर्न फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट। जो फंक्शनल फैमिली में पले बड़े रहते हैं वो नॉन डिफेंसिव होते हैं और ओपन होते हैं और हर चीज लर्न करना चाहते हैं, हर चैलेंजेस। मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ। डिफेंसिव एंड क्लोज्ड, जो मैंने कहा कि डिसफंक्शनल फैमिली में जो बच्चे बढ़ते हैं, पलते हैं, वो क्या करते हैं, अपने पेन को अवॉइड करने के लिए 3 स्ट्रैटेजीज चुनते हैं। तीनों में से कोई एक चुने। आप देखिएगा कि जिन बच्चों की लाइफ या चाइल्डहुड जो है बहुत ट्रॉमेटिक रहा है, आपको ये 3 में मिलेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पहला, कंप्लायंस। वी कंप्लाई ऑफ फियर ऑफ रिवेंज एंड डिसअप्रूवल। एक कैटेगरी बच्चा क्या करता है कि वो अपने को प्रिवेंट करने के लिए
वो रिवेंज और डिसअप्रूवल को अपनाता है। कंट्रोल, दूसरा ग्रुप ऑफ बच्चा क्या करता है, ट्राई टू मैनिपुलेट अदर्स बाई इंस्टिलिंग गिल्ट इन देम। कहने का मतलब वो हर सामने वाले को कंट्रोल करने की कोशिश करे, मैनिपुलेट करने की कोशिश करे। आप देखिएगा आपके घर में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, एडल्ट होंगे, जो हर चीज कंट्रोल करना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर वो कंट्रोल में नहीं रहेगा तो फिर मुझे हर्ट कर सकता है। और इस कंट्रोल को बनाए रखने के लिए वो सब में गिल्ट डालते हैं कि मैं जो भी कर रहा हूँ तुम्हारी वजह से कर रहा हूँ, मैं कितनी मेहनत से आज तक काम करता आया हूँ, मैंने अपने सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं ताकि तुम लोग अच्छा बन सको। और इस तरह से वो गिल्ट डाल करके ना अपने अगेंस्ट उनको खड़ा नहीं करना देना होता। और तीसरा क्या करते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं अपने आप और एकदम ही डिप्रेशन कह लीजिए या सैड अनरिस्पॉन्सिव बिहेवियर को ऑप्ट कर लेते। और इन तीनों का पर्पस क्या होता है ना, दे जस्ट वॉन्ट टू कोप अप विद द आउटर रिजेक्शन। उनको क्या लगता है कि अगर मैंने अपनी बाउंड्री या शील्ड अपने आगे नहीं लगाया ना, तो मुझे बाहर से फिर वही सारे चैलेंजेस और पेन्स मिलेंगे जो बचपन में उन्हें मिला होता। तो वो सिर्फ अपने पेन को अवॉइड करने के लिए या तो रिवेंज डिसअप्रूवल को ऑप्ट करते या कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे या तीसरा विड्रॉ कर लेंगे अपने आप को उस जगह से हमेशा के। उनका पर्पस बस यही रहता है। और ऐसे बच्चों में आप देखिएगा ना, ये बच्चे आपको शुरू में भी समझ में आने लगेंगे कि अपने सिबलिंग से बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े करते हैं, इनके किसी के साथ बहुत ज्यादा बन नहीं पाता है, ये किसी के साथ खेल नहीं पाते हैं थोड़े दिन के बाद। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, ये तो हो गया जिन डिसफंक्शनल फैमिली है, बट जिनकी फंक्शनल फैमिली होती है, फैमिली में बहुत अच्छे रिलेशनशिप होते हैं, वो बच्चे कैसे ग्रो करते हैं, क्योंकि उनके यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा होता है, तो उनका सेल्फ एस्टीम इंटैक्ट होता है, वो अपने को वर्दी समझते हैं, तो दे आर ईगर टू लर्न अबाउट द वर्ल्ड एंड हाउ वी कैन बेस्ट इंटरैक्ट विद इट। मतलब वो दुनिया को जानने की कोशिश करते हैं, उन्हें लगता है मुझे और सीखना है, मैं अपना और क्या बेस्ट कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ यूनिवर्स। हर चीज के लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को रेडी रहते हैं, हर एक्शन की, हर कॉन्सिक्वेंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तुरंत लेते हैं। लीडर क्वालिटी के लोग होते हैं और लाइफ को ना एक्सपीरियंस की तरह वो लेते हैं कि अगर अच्छा आया तो भी उससे सीखते हैं, कोई चैलेंज आया उनकी लाइफ उससे भी वो कुछ सीखते हैं। They understand why we and others act and feel as we do and seeking the reasons behind what happened. Share love in intimate relationship and explore personal freedom. इस तरह के जो लोग होते हैं ना, वो इंटीमेट रिलेशनशिप में भी ना लव शेयर करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं पर्सनल फ्रीडम को भी। ये आपको बांधने की कोशिश नहीं करते, ये आपको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि इनके साथ अच्छी चीज क्या होती है, कोई भी उनके साथ बिहेव करता है ना, तो वो उसके पीछे के पेन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, उसके पीछे के रीजंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, व्हाई शी इज बिहेविंग लाइक दिस, समथिंग इज रॉन्ग विद हर। इतना सुंदर होते हैं ये लोग। तो हमें देखना चाहिए कि कितनी खूबसूरती से हम अपनी इस दुनिया में जिस एंजल को लाते हैं, उनकी लाइफ में हम क्या लिखते। अब जो सबसे सुंदर चीज आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ, ये दिखाने। अब क्या होता है इस दुनिया में, जब बच्चा आ जाता है, ये सारी चीजें होने के बाद 3 साल की बात की ना हम लोगों ने, 4 साल तक हमारे अंदर से अनकंडीशनल लव हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो उसको फैमिली, उसके जो सराउंडिंग्स होते हैं, स्कूल, नेबर्स, सोसाइटी, अब उसको डोमेस्टिकेट करते हैं, उसको एक सुंदर इंसान बनाने के लिए, ताकि वो समाज में रहने लायक हो। तो बच्चा जैसे खेलता खेलता आया और पूछा, मम्मा मम्मा मैं डीएम बनूंगा। मैं कहा तुम डीएम बनोगे? 20 नंबर में से कल 2 नंबर आए हैं और डीएम बने। पहला स्क्रैच हमने अपने बच्चे को लगाया, तुम डीएम नहीं बन, राइट। उसके बाद उसी का फ्रेंड आता है दौड़ते दौड़ते, उसका नाम होता है राहुल। राहुल कहता है, आंटी आंटी आपको पता है आज हमारे स्कूल में डीएम सर आए थे। मैं कहा अच्छा आंटी मैं भी डीएम बनूंगा। मैं क्या बोलती हूँ, बिल्कुल बेटा आप तो एकदम ही बन जाओगे, मुझे पता है, गॉड ब्लेस यू बेटा। दूसरा स्क्रैच लगाया, अच्छा मैं नहीं बन सकता बट राहुल बन सकता है, बिकॉज आई एम नॉट गुड इनफ, राइट। उसके बाद क्या हुआ, खेलते खेलते उसके हाथ से कुछ टूट के गिर गया, खेल रहा था टूट गया। किसी बड़े ने कहा, तोड़ दिया ना तुमने, तुम बहुत ही डिस्ट्रक्टिव हो। फिर लगाया एक स्क्रैच, बच्चे ने माना यस मैं डिस्ट्रक्टिव। कुछ उससे गलती हुई, फिर किसी बड़े ने आके कहा तुम बहुत ही बुरे इंसान हो यार, तुम्हें समझ नहीं आती एक बार में बात। बच्चे ने कहा अच्छा मुझे समझ नहीं आती, मेरी जो IQ है वो कहीं ना कहीं कम है, मैं थोड़ा सा बुद्धि में कमजोर हूँ। एक स्क्रैच और लगाया और इस तरह से उसके बाद स्कूल जाता है, नंबर कम मिलते हैं, टीचर्स क्या कहते हैं, तुम एवरेज के एवरेज ही रहोगे, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर। फिर एक स्क्रैच लगाया। हर टीचर ने, हर अपनों ने मिलके एक एक हमें उसको बताया कि तुम किसी लायक नहीं हो,
तुम्हारा भाई डॉक्टर बनेगा, तुम कंपाउंडर बनोगे, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तुम बहुत ही गंदे हो, तुम्हारा होना नहीं होना। पेरेंट्स भी बोल देते हैं कि तुम हमारे दुख की वजह हो, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ में दुख ही दुख है, तुम्हारा भाई अच्छा है, तुम्हारी बहन अच्छी है। और इस तरह से एक एक स्क्रैच हम उस नन्ही जान को लगाते चले। इसमें हम सब का रोल है। आपके पास भी कोई बच्चा आ रहा है, आपके बच्चे के साथ खेल रहा है, उससे उसको चोट लग गई, आप उसको कितना भला बुरा बोलते हो? आपको पता है क्या कर रहे हो? एक नन्ही से एंजल के ऊपर हम स्क्रैच लगा रहे हैं सब मिल करके। ये गुनाह कहाँ जाएगा? और ये जो सेल्फ इमेज हम उसको देते हैं कि तुम वर्दी नहीं हो, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। पेरेंट्स का दिया हुआ, टीचर्स का दिया हुआ, बच्चा आजीवन अपने साथ कुछ समय के लिए सेल्फ टॉक बनता है, फिर वो उसका बिलीफ में कन्वर्ट हो जाता है। फिर दुनिया की कितनी भी ताकत लगा लो, वो बच्चा अपने जीवन में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता जब तक कि वो खुद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपने उस पैटर्न को रिलीज करे, इस पे काम ना। और मैं आज आपको बताती हूँ, इसको इरेज करना तो बहुत आसान है। मैं यहाँ से इरेजर उठाऊंगी और यहाँ से बहुत आसानी से इरेज कर दूँ, लेकिन जो रियल लाइफ में हम लगा रहे हैं ना, उसको इरेज करना इतना आसान होता ना, आज हम सब बच्चों के पेन हम लोग का बहुत डिफिकल्ट। एक बार एवरेज बोल दिया टीचर ने, हम आजीवन एवरेज स्टूडेंट होकर के रह जाते। हमारे स्कूल में क्या सिखाया जाता है? कंडीशनल लव सिखाया जाता है। तुम अच्छा करोगे तो मम्मी पापा तुमसे प्यार करेंगे। तो उसको लगता है मैं तो अच्छा कर नहीं पा रहा हूँ, मैं तो 100 में 100 नहीं ला पा रहा हूँ, आई एम नॉट गुड इनफ। 3 इयर्स 4 इयर्स तक से डिविनिटी से डिस्कनेक्ट हो गया। और कुछ समय के बाद जब पेरेंट्स, नेबर्स, सोसाइटी, फैमिली, स्कूल उसे वर्थलेस बताना शुरू करते हैं, फिर वो खुद से ही डिस्कनेक्ट हो। वो हमसे आपसे हेट्रेड नहीं डेवलप करता है, वो हमसे आपसे प्यार करना नहीं कम करता, वो खुद से प्यार करना करता। और जिस दिन खुद से प्यार हमारे अंदर खत्म हो जाता है ना, हम ऊपर वाले से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि लव इज द ओनली इमोशन जिसके थ्रू हम डिविनिटी से कनेक्ट। क्योंकि इस पूरी सृष्टि में, इस पूरे ब्रह्मांड में कहा जाता है सब कुछ लव के इमोशन से ही, वाइब्रेशन से ही कनेक्टेड है। यहाँ तक कि हमारे सेल्स भी लव के वाइब्रेशंस के साथ ही कनेक्ट। तो हम इस लव को खुद खत्म करते हैं। जो बच्चा इस दुनिया में स्पिरिचुअल होकर के आया था, उस बच्चे को हम हमेशा के लिए उस डिविनिटी से डिस्कनेक्ट कर देते हैं, जिस डिविनिटी का अंश हम सब में रहा है। आज का सेशन में यही एंड करूंगी। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू।